इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। और आज की इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज है दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात से जुड़ी हुई। अब से ठीक 8 घंटे के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। ये मीटिंग व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होनी है। इसके अलावा आज रात 11 बजे क्वाड समिट भी होनी है, जिसमें पीएम मोदी के अलावा जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा भी शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले चीन पाकिस्तान में टेंशन हाई है, क्योंकि इस मीटिंग में आतंकवाद पर बड़ा बयान आ सकता है। इसकी एक झलक मिली मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात में। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान जब आतंकवाद पर चर्चा हुई तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद ही पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के कई संगठन मौजूद हैं और पाकिस्तान उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, यह पाकिस्तान से कहा गया है। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. एक तरफ अमेरिका की धरती से आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा मैसेज मिला, तो दूसरी तरफ इमरान के जुल्म के खिलाफ 7 समंदर पार हल्ला बोल भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के हाथों मारे गए बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को हाथों में लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि क्वाड समिट में बलूचिस्तान पर भी बात की जाए। इन लोगों से हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने बात की है। यूके के बलूच लोग वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं नबी बलोच मेरा नाम है। मैं यूएस सिटीज़न हूँ। मैं रहता हूँ इधर। बेसिकली मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से। तो यहाँ पर जो आज की प्रोटेस्ट हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिक्चर्स वगैरह हैं, ये सारे मिसिंग पर्सन के पिक्चर हैं और बलूचिस्तान में जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान की जा रही है, वो सब इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम आए। जो क्वाड की जो लीडरशिप यहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब एक क्वाड में जो इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सबको एक पैगाम देने आए हैं कि आप उस रीजन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, उस रीजन पे अगर हम हो, तो बलूचिस्तान को फ्री होना लाजमी है। क्योंकि बलूचिस्तान जब फ्री होगा तो उस रीजन पे एक अमन आएगी, एक शांति आएगी। वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की वहाँ जो बदमाशियाँ हो रही है सीपैक के हवाले से, बलूचिस्तान में जो बलूचों की जिनोसाइड हो रही है, ये बलूच भी इंसान है, ये तो उनको भी जीने का हक होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगने चाहिए। पाकिस्तान की जो वार क्राइम्स है बलूचिस्तान के अंदर, तो उनसे कोई ना कोई पूछे, तो उनसे कोई ये पूछे कि जो 9/11 के हमले करने वाले थे, एज ए यूएस सिटीज़न मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 9/11 की जो हमले करने वाले थे वो कौन थे? पाकिस्तान था। अलकायदा कौन है? आईसिस कौन है? तालिबान कौन है? पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद में मसरूफ़ हैं और हमारे उस रीजन में बलूचिस्तान मोमेंट है, पख्तूनों की तहरीक है, सिंधियों की तहरीक है, जो भी कौम अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है, हम उनके हमदर्द हैं, उनके साथी हैं, वो हमारे हमदर्द हैं। और इमरान खान को क्या संदेश देना चाहिए? इमरान खान तो कठपुतली है, उसका कोई रोल ही नहीं है। और इमरान खान जो है वो आर्मी का बना हुआ है, एक पुतला है, उन्होंने रखा हुआ है। हम डायरेक्टली पाकिस्तान को बोलते हैं, हम डायरेक्टली उसकी आर्मी को बोलते हैं। हमें किसी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो जाए, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो जाए, कोई भी आए, असल जो रूलर है पाकिस्तान की आर्मी है। आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा स्ट्रगल है। हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, हम किसी मुल्क को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। पाकिस्तान से पहले तो बलूचिस्तान था,
बलूचिस्तान पे कब्जा हुआ है, 1948 पे कब्जा हुआ है। हम इस हवाले से ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जो आज़ादी है वो आज़ादी हमें मिले। बाकी पाकिस्तान चाहे वो रहे हमारे हमसाए, हमें क्या उससे लेना देना है, बाकी जो रहे तो हमें किसी से कोई वो लेना देना नहीं है। हम अपनी सिर्फ आज़ादी की बात कर रहे हैं और अपना आज़ादी लेके रहेंगे। इमरान खान बस कठपुतली हैं, उनके पीछे ताकत फौज से आती है। मेरा ख्याल है इतना जुमला काफ़ी है, वो इर्रेलेवेंट आदमी है और इर्रेलेवेंट आदमी पे बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो बलूच लोग हैं और सामने आप पोस्टर में देख सकते हैं कि तस्वीरों के साथ जो बलूचों पे अत्याचार हुआ, ये सब मिसिंग लोग हैं, उनकी तस्वीर लगाकर वाशिंगटन डीसी में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर की इमेज और मजबूत हो रही है। आज जब मोदी और बाइडेन मिलेंगे तो आतंकवाद के अलावा दुनिया की एक और बड़ी समस्या कोरोना पर भी बात होनी है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की कामयाब जंग को दुनिया भी मान रही है। अमेरिका भी कोरोना का बुरी तरह से शिकार हुआ है। वॉशिंगटन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक खास मेमोरियल बनाया गया है, जहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की याद में सफेद झंडे लगाए गए हैं। कोरोना से अमेरिका में 6,78,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और लोगों ने अपने अपनों को याद करने के लिए वहां सफेद झंडे लगाए हैं, जिन पर उनके संदेश लिखे हैं। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर और कैमरामैन जहान शर्मा ने वॉशिंगटन के कोविड मेमोरियल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, वहां है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और इस मॉन्यूमेंट के कैंपस में आपको सफेद चादर सी नजर आ रही है। आखिर क्या है इसकी कहानी, क्यों ये सफेद चादर सी दिख रही है? असल में ये झंडे हैं और कागज के झंडे हैं और पूरे कैंपस को आप देखें तो ऐसा लगता है कि हर जगह झंडा ही झंडा। लेकिन ये झंडा आखिर क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात करेंगे तो क्या इस झंडे से संबंधित भी कोई बातचीत होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। और ये झंडे इसलिए लगाए गए हैं कि ये कोविड से संबंधित है। अमेरिका में कोविड से जो मौतें हुई हैं उनकी याद में, उनके श्रद्धांजलि पूर्वक लोगों ने यहाँ पे झंडे लगाए हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अमेरिका में तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा कोविड के केसेस हुए और उसमें से जो मौतें हुई हैं वो 6,80,000 के लगभग। और उन्हीं परिवार के लोगों ने यहाँ पर झंडा लगाया है और ये याद दिलाने के लिए कि आखिर कोविड की लड़ाई कितनी ज़बरदस्त है और ऐसे में वैक्सीनेशन का जो अभियान है कितना सुचारूपूर्वक चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बातचीत जाहिर तौर पे कोविड के मसले पे होगी और इस रणनीति पर होगी कि पूरी दुनिया को कैसे इस महामारी से बचाया जाए, वैक्सीनेशन कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू तरीके से पूरा किया जा सके और इसमें भारत और अमेरिका बराबर के साझीदार हैं। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वाशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पूरे कैंपस को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है या किसी चीज़ की खेती हो रही होगी पूरे कैंपस में, इसलिए हर जगह सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देगी। सवाल ये है कि आखिर ये क्या है? जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो असल में ये कागज़ के झंडे हैं और इन झंडों पे कुछ ना कुछ किसी न किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, उम्र लिखा हुआ है, उनके जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख। ये झंडे आखिर क्या हैं? अमेरिका में कोविड से जो डेथ हुई है उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये झंडे लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे, अलग अलग परिवार के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने झंडे लगाए हैं उस करीबी का जिसको उन्होंने खोया है कोविड की महामारी के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो बातचीत होगी या फिर क्वाड की जो बैठक होनी है, इन सारी बातचीत में और बैठकों में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कोविड की महामारी, क्योंकि ये लड़ाई अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमेरिका पहुंचने से पहले ही ये बताया कि कोविड की लड़ाई किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये लड़ाई चल रही है और इसे साझा लड़ाई के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ये कहते रहे हैं कि हमें साझा अभियान के तहत इस मानवता के खिलाफ जो बड़ी महामारी है उसे जूझना है, उससे जीतना है। वैक्सीनेशन को लेकर भी पीएम मोदी बार बार ये बताते रहे कि किस तरह से ये बहुत ज़रूरी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस चीज़ को कहते रहे हैं। हालांकि अभी भी आप अमेरिका में देखें तो ओवरऑल जो उनका पॉपुलेशन है उसका वैक्सीनेशन 50% से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर केसेस अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो चिंता का सबब बना हुआ है। जैसे टेक्सास की बात कर लें या फ्लोरिडा की बात कर लें तो ये वैसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और जहाँ भी वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ पर केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ये सबक है इस बात के लिए कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है किस प्रकार से हर जगह बहुत तेज़ी के साथ चलना चाहिए। और ऐसे में जब पीएम मोदी और जो बाइडेन की बातचीत होगी या फिर क्वेड देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी जब शिरकत करेंगे इन दोनों नेताओं के साथ, तो वहाँ पर एक साझा रणनीति बनेगी कि वैक्सीनेशन का अभियान किस प्रकार से और तेज़ी से चलाया जा सके ताकि ये जो झंडे दिख रहे हैं इन झंडों की संख्या कम से कम हो सके। और ये सबक है कि वैक्सीनेशन चले और साथ ही कोविड के खिलाफ जो प्रोटोकॉल बताया जाता है वो प्रोटोकॉल किस तरीके से फॉलो किया जा सके ताकि ये दुखद तस्वीर जहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, सफ़ेद झंडे, ऐसी दुखद तस्वीर देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस को एक खास गिफ्ट दिया। पीएम ने हैरिस को क्या गिफ्ट दिया है, ये बताने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित पालित जुड़ रहे हैं। अमित, बताएं क्या खास तोहफा दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को? बिल्कुल कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी दूसरे देश के नेता से मिलते हैं तो बहुत ही यूनिक कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं और ये झलक उनकी नजर आई जब वो कमला हैरिस से मिले। और कमला हैरिस को जो गिफ्ट दिया है उसमें दो चीज़ उन्होंने दी है। पहली चीज़ तो आपको बता दें कि क्या दिया उन्होंने। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक चेस बोर्ड है जो गुलाबी मीनाकारी है और वाराणसी जहाँ से प्रधानमंत्री खुद आते हैं सांसद, वहाँ की एक खासियत है ये मीनाकारी की हुई। आप देख रहे हैं कि चेस है जिसमें अलग अलग देखिए छोटे छोटे जो यहाँ पर आपको सारे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर वो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह नक्काशी से की हुई है। ये एक गिफ्ट दिया गया है सिल्वर क्राफ्ट मीनाकारी का जो कि काशी से आता है, ये कमला हैरिस को दिया। लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने भारत के साथ कमला हैरिस का जो एक जुड़ाव है उसको उनके सामने फिर से रखने के लिए, उजागर करने के लिए उन्होंने एक खास चीज़ जो दी है। ये देखिए, एक हम आपको नोटिस दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो नाम लिखा हुआ है यहां पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 1955। लेकिन किसके लिए लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट एज यूनियन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट विंग वर प्लेस्ड इन द पोस्टल मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन। यहां पर जो पीवी गोपालन के बारे में जो लिखा गया है, पीवी गोपालन कौन थे? पीवी गोपालन थे ग्रैंडफादर यानी कि नाना थे कमला हैरिस के। और कमला हैरिस के जो नाना थे वो भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बड़े ओहदे पर थे और उनके लिए जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जब उनको एक पोस्ट दी गई थी, उसी नोटिफिकेशन को उन्होंने सरकार की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छे लकड़ी के, हम कह सकते हैं कि जो चेस्ट होता है उस पर लिख कर, खुदवा कर उनको प्रेजेंट किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि कमला हैरिस का जो कह सकते हैं जो रूट्स है वो भारत के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। उनके नाना जो थे वो भारत सरकार में यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बड़े ओहदे पर अधिकारी थे। तो ये भी एक खास तौर पे एक गिफ्ट है जो दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए ये भी मीनाकारी का एक काम है जिसमें आप एक देख सकते हैं किस तरह से ये मोर है, मोर से बना हुआ एक जहाज है। ये मोर के शेप में जो जहाज है ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को यानी कि स्कॉट मॉरिसन को। इसके साथ ही ये देखिए, ये उसके आप देख रहे हैं गुलाबी मीनाकारी वाराणसी का ही ये है। और साथ ही आपको बताएं कि ये आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये नक्काशी की गई है, ये भी काशी का ही काम है और काशी के इलाके में इस तरह की नक्काशी की जाती है। और ये सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी पे काम करके बुद्धा नजर आ रहे हैं, ये दिया गया है जापान के प्रधानमंत्री को। तो हर एक राष्ट्राध्यक्ष को एक खास उन्होंने चीज दी है, लेकिन उनमें दो चीजों का ध्यान रखा है। एक है कि किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ आना जाना होता है, शिप्स का इस्तेमाल किया गया था, वहां पर शिप्स से मतलब जहाज के जरिए उस वक्त जो उनके एंसेस्टर्स थे, स्कॉट मॉरिसन के जो एंसेस्टर थे उस तरह से पहुंचे होंगे, इसलिए उनको सिंबॉलिक एक जहाज दिया गया जो कि नक्काशी किया हुआ था, मीनाकारी का काम था। जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया है बुद्धा दिया गया है क्योंकि वहां पर बुद्धिज्म को लोग मानते हैं। उसी तरह से
जो कमला हैरिस है उनको 2 गिफ्ट दिए गए हैं, जिसमें उनके जो पूर्वज है यानी कि उनके जो नाना जी है उनका किस तरह से जुड़ाव रहा है भारत के साथ वो दिखाया गया, और साथ ही साथ और इंतजार करते हैं अमित की जब मुलाकात जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की होगी तो प्रधानमंत्री जो बाइडेन के लिए क्या खास लेकर के गए हैं वो भी तस्वीरें आएंगी, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सबके लिए कुछ खास बहुत ही यूनिक चीजें तोहफे के तौर पर जरूर लेके गए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।